हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास में हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जिक्र करेंगे। प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या PCT। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है, प्रेजेंट का मतलब होता है पूर्ण हो जाएगा। प्रेजेंट का मतलब होता है परफेक्ट का मतलब पूर्ण होता है। इसका मतलब प्रेजेंट का मतलब वर्तमान। एक बात ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट का मतलब जो प्रेजेंट है इसमें वर्तमान है। टेंस का मतलब होता है काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पूर्व वर्तमान काल। अगर इसका अर्थ बनेगा तो पूर्व वर्तमान काल जिसमें कोई कार्य पूर्ण हो चुका है। जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ इत्यादि। इस हिंदी वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में, जैसे हिंदी के जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, जैसे हम अपने मुखार बिंदु से या मुख से क्या बोलते हैं, जैसे मैं पढ़ चुका हूँ ऐसा ही बोलते हैं। मैं पढ़ चुका हूँ, चुका हूँ। तो मैं पढ़ने का कार्य कर चुका हूँ। मैं अर्थात सब्जेक्ट मैं हुआ। मैं अपना काम जो मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, नहीं मैं पढ़ चुका हूँ। मुझे तो कोई किताब मिली थी या कोई कहानी किताब में थी जिसको मैंने पढ़ के कंप्लीट कर लिया। तो बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत आसान होता है, बहुत ईजी भी होता है। बहुत आसानी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। बस हमें केवल जानना, इंग्लिश में शुरुआत होती है, पीछे प्रीवियस क्लास में मैंने बता दिया। इसकी पहचान जिस हिंदी वाक्यांश में चुका है, चुकी है होती है। क्या होती है? चुकी है, किया है, दिया, आया, गया आदि पाया जाता है। किया है, दिया है, किया है, दिया है, आया है आदि शब्द पाए जाते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। बस थोड़ा सा अगर हम लोग प्रैक्टिस करते रहें डे बाय डे ना, तो कंप्लीट हो जाता है। बहुत आसान है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पूर्व वर्तमान काल। ठीक है, सीधी सी बात है। आप इस बात को रखेंगे, आप पूर्व वर्तमान काल है। इस बात को आप सभी साथी हमारे ध्यान देंगे, पूर्व वर्तमान काल होता है। अच्छा, तो इसकी स्ट्रक्चर पहले जान लेते हैं। पहले तो इसमें क्या होता है, आई के साथ, यही एक ऐसा टेंस होता है जिसमें आई के साथ एम का प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब एक ऐसा ही टेंस होता है जिसमें आई के साथ एम का प्रयोग करते ही नहीं होगा। केवल आई के साथ एम का, मेरे कहने का मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही सिर्फ आई के साथ एम लगता है, बाकी किसी टेंस में नहीं रहता। ये मेरा कहने का मतलब था। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही आई के साथ एम लगता है। बाकी आप किसी में बताइएगा, मुझे तो लगता होगा तो एम का मतलब ए एम। ठीक है, समझ में आई बात? ए एम। अच्छा, एक चीज़ और भी समझिए, आई वी यू दे, यानी कि सिंगुलर नंबर, एक वचन बहुवचन अगर आप जानते हैं तो स्ट्रक्चर हमारी समझेंगे। इसकी स्ट्रक्चर बनेगी दोस्तों, पहली बात आपका इसमें सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद आपका प्लस हैज आएगा और हैव आएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैज मतलब एक वचन के लिए, है मतलब बहुवचन के लिए। सब्जेक्ट प्लस हैज है, प्लस मेन वर्ब जो होगा, मेन वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। एक पॉजिटिव के लिए होता है, पी से पॉजिटिव, एन से निगेटिव समझिए, इंट्रोगेटिव तीनों जानते हैं। इसमें सब्जेक्ट आएगा आपका प्लस हैज, हैव में से कोई एक आएगा, तुरंत इसके बाद नॉट लग जाएगा। फिर मेन वर्ब की यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर इसमें इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले आपका हैज आएगा और आपका हैव आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा आपका। सब्जेक्ट अगर नाट रहेगा तो नाट लगाएंगे, नहीं तो मेन वर्ब की वही आपकी कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आगे क्वेश्चन टैग आ जाएगा। बस यही चीज़ आपको ध्यान देना है। ये चीज़ अगर मेरे साथी जो ध्यान देंगे तो सेंटेंस की ऐसी की तैसी कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं। बस इसी चीज़ को हमें याद रखना है। इसी चीज़ को जो हमारे साथी याद रखेंगे, सेंटेंस फटाफट बन जाएगा। बस ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि वह पढ़ चुका है, पहले एक वचन का बनाया जाए। हाँ, वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आप कमेंट करिए कितना भी कठिन इससे संबंधित,
मैं आपको बता दूंगा। मैं अपनी इस वीडियो क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, यानी कि पूर्व वर्तमान काल। जैसे वह पढ़ चुका, हुआ की स्पेलिंग ही होगा, ही एक वचन इसलिए हैज लगेगा, ही हैज। अब पढ़ना का क्या होता है, रीड होता है। तो रीड का फॉर्म हम लोग जानेंगे। जैसे देखिए रीड, RED, रीड, रेड, रीड, स्पेलिंग एक ही रहती है, इसके उच्चारण अलग होते हैं। तो ही हैज रीड। जैसे वह विद्यालय जा चुका है, ऐसा बना लिया जाए, वह विद्यालय जा चुका है, इसी को बना लिया जाए। देखिए वह एक वचन है तो यहाँ पे क्या लगेगा, ही हैज। थर्ड फॉर्म गान होती है, जैसे गो का थर्ड फॉर्म देखिए ये फार्म होती है, मतलब वर्ब के फॉर्म्स। वर्ब कितनी प्रकार की होती है, वर्ब के फॉर्म्स हम लोग जानेंगे तभी कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे इधर होती है गो, इधर आपका हो जाएगा वेंट, इधर आपका हो जाएगा गान। ठीक है, तो गो वेंट गान। तो इसमें देखिए थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गान, यानी कि ए वाली यहाँ पे आएगा। तो ही हैज गॉन कहाँ को जा रहा है, विद्यालय को जा रहा है। तो टू मतलब जोड़ने के लिए आता, आप लोग जानते हैं। तो विद्यालय जाने का कार्य किया, उसका जो जाने का जो कार्य रहा वो विद्यालय। तो ही हैज गॉन टू स्कूल, SCHOOL। ठीक है डियर। अच्छा, अब इसका निगेटिव भी आप बनाएंगे। कोई और भी सेंटेंस ले सकते हैं। मान लीजिए इन्हीं दो सेंटेंसों का आपको निगेटिव यहाँ बनाना है। जैसे अगर कह दिया जाए वह नहीं पढ़ चुका है, अगर इसी चीज़ को ऐसे कर दिया जाए तो कैसे करेंगे हम लोग, इसको भी आप देखिए। जैसे वह पढ़ चुका है, तो वह नहीं पढ़ चुका है, तो ही क्या लिखेंगे, ही हैज़ के बाद तुरंत नॉट लगे, ही हैज़ नॉट रेड, RED। ठीक ना। अब इसी को निगेटिव इसका भी बनाया जाए। यहाँ पे निगेटिव बनाते हैं। जैसे वह विद्यालय नहीं जा चुका है, वह विद्यालय नहीं जा चुका है। किसी को अगर लगा वह विद्यालय नहीं जा चुका है तो लगाइए। चलिए, वह की स्पेलिंग ही होती, ही हैज़ तुरंत नॉट लगेगा, ही हैज़ नॉट, क्रिया थर्ड फॉर्म गान टू, SCHOOL। वह विद्यालय नहीं जा चुका, ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और भी हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। अगर मान लीजिए इस एक वचन का ही मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसके बाद पार्ट 2 में आप देखेंगे आपको बहुवचन का भी हम आपको बताएंगे, और भी मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कराऊंगा लंबे लंबे सेंटेंसेस, तो आपको थोड़ा सा इन्जॉयमेंट आएगा। जैसे इसी का निगेटिव बनाया जाए, वह पढ़ चुका, वह नहीं, क्या वह पढ़ चुका है, ऐसा सेंटेंस हो जाएगा इंट्रोगेटिव में। आज इसकी प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। पार्ट 2 में आप लोग बहुवचन का प्रैक्टिस करेंगे, और पार्ट 3 में जो है कि आप लंबे लंबे सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि पैराग्राफ के सेंटेंसेस आते हैं जो यूपी बोर्ड, MP बोर्ड और तमाम जो भारत के बोर्ड हैं, जैसे बिहार बोर्ड है, BR बोर्ड, यूको बोर्ड, ये सब बोर्डों के लिए मैं उपयोगी सेंटेंस बताऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। इसमें बहुत से, इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछता है। तो मैं इसकी तैयारी हम लोग कर रहे थे। इंट्रोगेटिव इसके बनाने की कोशिश किया जा रहा था। लिखा है कि वह पढ़ चुका है, तो हम क्या कर सकते हैं, वह पढ़ चुका है, तो क्या वह पढ़ चुका है, ऐसा बनाया जाए। अगर देखा जाए, क्या वह पढ़ चुका है, इसी को बनाया जाए। तो कैसा, क्या वह पढ़ चुका है, क्या के स्थान पे देखिए एक वचन, यहाँ पे सब्जेक्ट खोजेंगे, कर्ता एक वचन का होगा, तो जो उसकी जो सहायक क्रियाएं रहती है वो सबसे पहले यहाँ पे यूज होती है। इसकी सहायक क्रिया क्या है, हैज है, हैव है। ठीक है ना, हैज। अब क्या वो पढ़ चुका, हैज ही, तुरंत ये सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, हैज ही। ये नहीं कि क्रिया लगे लिखा देंगे। अगर ये चीज़ अगर बीच में रहेगा तो लगेगा। देखिए एक टाइप और बनता है, उसको हम आपको बताएंगे इसके तुरंत बाद। कि क्या वो पढ़ चुका है, तो लिखेंगे हैज ही, हैज ही। अब क्या हो जाएगा, रेड ही लिखेंगे, हैज ही रेड, आगे क्वेश्चन मार्क, हैज ही रेड, क्या वो पढ़ चुका है। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी धीरे धीरे। अगर इसी सेंटेंस को कह दिया जाए कि वह क्या पढ़ चुका है, इसको ऐसे कह दिया जाए, वह क्या पढ़ चुका है, इसको अगर ऐसे कर दिया जाए, वह क्या पढ़ चुका है, देखेंगे सभी साथी, वह क्या पढ़
चुका है, इसी को अगर ऐसे बना दिया, क्वेश्चन टैग लगाएंगे आगे, नहीं क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, बल्कि इसी को दोस्तों अगर देखा जाए, अगर कहा जाए कि इसको किस तरह बनाएंगे, थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा अलग है। अगर ये बीच में क्या क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, यह सारी चीज़ें अगर आपके बीच में आता है, यानी कि सेंटेंस के बीच में आता है, मध्य में आता है, तो इसकी स्पेलिंग सबसे पहले बनाएंगे। तो इसकी स्पेलिंग बनाने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, पहले लिखेंगे व्हाट, WHAT, व्हाट माने क्या होता है। अब वह क्या पढ़ चुका है, तो व्हाट, अब एक वचन है तो यहाँ पे क्या लगेगा, व्हाट, व्हाट हैज लगेगा एक वचन, व्हाट हैज, तुरंत इसके बाद रीड, व्हाट हैज ही रीड, RED, रेड बल्कि बोलेंगे थर्ड फॉर्म में, व्हाट हैज ही रेड। तो इस प्रकार से इस पार्ट में हम देखें। पार्ट 2 में देखेंगे हम लोग और भी रिलेटेड, पार्ट 2, 3 में मैं जो है पूरा ज़बरदस्त आपको पढ़ा रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ उन बच्चों के लिए, उन साथियों के लिए जो एकदम से इंग्लिश में वीक में, 0 लेवल से हीरो लेवल तक मैं बता रहा हूँ मैराथन में। आप देख सकते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ सबसे अलग है। आप किताबों में देखेंगे इस तरह से नहीं मिलेगा आपको स्ट्रक्चर, हालांकि किताबों में मिल जाएगा, लेकिन यह जो मैं अपने तरीके से बना के आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप बनाया जा सकते सेंटेंसेस, जैसा कि वर्ब क्या होती हैं, वर्ब के बारे में मैंने पढ़ाया हूँ डीपली। और इस तरह से आप सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों ना, तो आप क्लियर कर लेंगे। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा, साथ में कमेंट भी करना होगा। जो साथी हमारे चैनल पर अगर देखते हैं कमेंट भी करा करेगी, भाई इस प्रकार का टेंस कैसे बनेगा, तो ये कमेंट करते हैं, देखेंगे वीडियो, कुछ कमेंट करेंगे तो आपकी मैं, क्योंकि सबकी कमेंट मैं पढ़ लेता हूँ तभी मज़ा आता है। तो इन्हीं बातों के साथ में जय हिंद दोस्तों।